राधा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसपीडी करेंट अफेयर 2022 वसीफ़ा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई? बांग्लादेश। सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी के सीईओ कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 10 महीने। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? विजयेंद्र कुमार सिंघल। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत। हाल में ही भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ? जापान। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? इंद्रजीत गिल। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? मध्य प्रदेश। 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? जोनास विंगगार्ड। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया? मलेशिया। किस राज्य ने हाल में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? तमिलनाडु। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई। हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया? अक्षय मुद्रा। रनिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणावर्धने। वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? अपर्णा बालमुरली। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 87वां। किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई? राजस्थान। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? पाकिस्तान। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.4 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? रेलवे सुरक्षा बल। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ओडिशा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? फिनलैंड। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? फिलीपींस। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई। भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? मुस्तफिजुर रहमान। टाइम
आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? स्कॉटलैंड। कौन सा देश प्रत्येक साल 14 जुलाई को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टिल दिवस भी कहा जाता है? फ्रांस। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया? आईआईटी मद्रास। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? घाना। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? करूर वैश्य बैंक। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? जानी बेस्ट्रो। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया? मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? सिन्नी शेट्टी। हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छुपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई? विजय माल्या। नेपाल ने हाल में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया? भारत। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया? टी राजा कुमार। भारत के अर्जुन बाबूता ने राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? संदीप गुप्ता। केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? अमेरिका की। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? स्मृति ईरानी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? संजीव पुरी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? नितिन गुप्ता। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? 1.67 करोड़ रुपए।
किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया? जापान। हाल ही में पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया? 20। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? भारत। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया? गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया? दिल्ली। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया गया? 12 जुलाई को। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जोड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए? 300 चौके। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया? अमिताभ कांत। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? शिंजो आबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया गया? 6 महीने। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रूस। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी? इटली। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत के लिए प्रस्तुत किया? ओडिशा। किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया? गोवा। पहली बार भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? सफदरगंज रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने MS कृष्णा, MS.R. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंप घोड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की गई? कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया? केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया? रंजीत बजाज। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला? केरल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा? चौथे। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया? तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया? रजत पदक। डेयरी
और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? बेंगलुरु। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? संभाजी नगर। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन है? मुंबई। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की? रूस। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? 1 जुलाई 2022 से। कौन फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? लिसा स्टालेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ईरान। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? पंजाब। विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 150वां। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम और कौन से स्थान पर रही? 104वां स्थान। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे बनाया गया? दिनकर गुप्ता। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी? आंध्र प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? विजय अमृतराज को। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अमजद अहतेशाम सईद। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जून। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर वियना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? केरल। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया है? जर्मनी।